हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान एजुकेशन में। और आज हम लेकर हाजिर हैं आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 बायोलॉजी सब्जेक्ट कोड देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन बुकलेट सेट ए है, ठीक है। ए से जे तक होता है शायद आप लोगों का, तो आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन सेम ही होता है और क्वेश्चन पेपर का जो सेट है वो अलग होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक ही होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। बस आप लोग ना क्वेश्चन को देखकर मिला लीजिएगा कि क्या आंसर है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव आंसर जो है लेकर हाजिर हूँ। ये आपको कह सकते हैं ऑफिशियली समझिएगा, क्योंकि मैं जो आंसर लाया हूँ ये बिल्कुल दुरुस्त है, यानी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना भूलिएगा। ये देख लीजिए आप लोग, ये ISC का है, यानी कि ISC इंटरमीडिएट साइंस थ्योरी पेपर का है। ये 70 मार्क का होता है, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर 40 पेजेस हैं, टोटल मार्क 70 का है। तो आप लोग चले देखते हैं किस तरह का सवाल है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का। तो 2025 का है, आज तारीख है आपको 1 फरवरी 2025। तो चलें देखते हैं किस तरह का सवाल पूछा गया था। देखिए सेक्शन ए है, ठीक है। सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव सवाल है, 35 का जवाब देना था। तो चलें देखते हैं। पहला जो सवाल पूछा गया था आपको, मैंग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। कि वेयर आर मैंग्रोव वेजिटेशन फाउंड। तो इसका जो जवाब हो जाएगा सुंदरबन, ठीक है। बी इस करेक्ट हो जाएगा। अगला जो सवाल पूछा गया आपको, निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा उजड़े हुए वनों में, ठीक है। बी इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपको, निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एजोला, ठीक है। एजोला इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सलेंट बायो फर्टिलाइजर क्या है, तो एजोला इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है आपको चौथा नंबर पे कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको इनमें से सभी, सीधी मुद्रा, ठीक है। द्विनेत्रीय दृष्टि, बढ़ती हुई कपाल क्षमता, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर पर सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाइनरी फिजन, यानी द्वितीय खंडन, ठीक है, यानी कि बाइनरी फिजन। आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर पे है कि मनुष्यों में शुक्राणु की क्षमता कहाँ विकसित होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेस्टिस, ठीक है, यानी कि वृषण, ठीक है। अगला सवाल है आपको, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है। तो किसके द्वारा होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 जाइगोट्स, ठीक है। आप लोग इसे मिला लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। आपको देखिए 8वां नंबर सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्राइसोमिक, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो किसका होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर अगर यहाँ पे ऑप्शन में मेटास्टेसिस होता तो वो उसका करेक्ट हो जाता, ठीक है। हो सकता है स्पेलिंग मैंने गलत बता दिया हो, लेकिन आप लोग मिला लीजिएगा क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है। तो क्या है कोडोन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी होगा, UGA, GUA, AUG, ठीक है, सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सवाल के बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एरिस्टोटले, ठीक है। एरिस्टोटले इस करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है। तो पीली जो है आपको तिलहन से था, ठीक है। ऑयल सीड्स करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त होता है। तो इसका जवाब होगा कली, बर्ड इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। तो चौथा 14 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टार्टीन, ठीक है। अगला सवाल है, आपको देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है। तो जवाब होगा तने के टुकड़ों द्वारा, ठीक है। 20 करेक्ट हो जाएगा, कटिंग ऑफ स्टीम्स, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सल्फर ऑक्साइड के प्रदूषण यानी SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर हरित लवक, ठीक है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है। तो इसका जवाब हो जाएगा जीवन काल, ठीक है। 20 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लाइफ स्पैन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा यहाँ पर सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा एस्ट्रोलिक कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। तो इसका जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि FSH, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता, ठीक है। अपरा यानी कि नॉट पास थ्रू प्लासेंटा। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैट्रिनल एंटीबॉडीज, यानी कि मैट्रिनल हार्मोन्स होता है उसके द्वारा, ठीक है, वो पास नहीं कर सकता। मैं स्पीड में हूँ तो हो सकता है मैं कुछ गलत पढ़ दूँ, तो कोई बात नहीं है, आप लोग संभाल लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर पर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलग्न, यानी कि आइसोलेशन, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके विवाद को कोरक रंध्र यानी कि ब्लास्टोफोर
के नाम से जानते हैं? तो इसका जो जवाब होगा 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्लास्टुला यानी कि कोरक। अगला सवाल है 22 नंबर पे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एस्ट्रोली सेल्स, ठीक है, यानी कि कोशिका, एस्ट्रोली कोशिका। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन और रैकॉन पद प्रतिपादित किया था? तो ये किसका दिया हुआ है? तो ये इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जे लिडरबर्ग। अगला सवाल है 24 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तत्व में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? तो इसका जो जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि मछली। 25वां नंबर पर सवाल पूछा है आपको कि नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेशेदार। अगला सवाल है आपको 26वां नंबर पर सवाल पूछा गया है। तो चले आप लोग मैं ऐसा करता हूँ कि 26 जो सवाल है आप सवाल को देखिए और आंसर को मिला लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं सबका सवाल पढ़ता रहूँगा, जवाब बताता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों को भी उलझन होने लगेगा कि भाई वीडियो बहुत बड़ी है। तो चले मैं अब ऐसा करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, बस क्वेश्चन बोल दूंगा 26 फिर 27, तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है, या तो कलम लेकर आंसर की लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 26 का आप लोग देख पा लेंगे, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है 27 नंबर पर सवाल पूछा है, उसका जो जवाब होगा आप लोग क्वेश्चन देखते रहिएगा और मिला लीजिएगा। 27 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से देख पा रहे 28वां का जो सवाल होगा, सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2N इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 29वां नंबर पे कि ठीक है, 29वां नंबर का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फल हो जाएगा, ठीक है। 30वां का जो सवाल है उसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उत्पादक, प्रोड्यूसर, ठीक है। अगला सवाल है 31वां नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री मछली है? तो समुद्री मछली कौन सा है? तो इसका जवाब होगा हिल्सा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन कुनैन का स्रोत है? 32वां नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सिनकोना। अगला सवाल है देख पा रहे होंगे 33 नंबर पे, ठीक है, काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अगला सवाल है 34वां नंबर पे, आप लोग क्वेश्चन मिला लीजिए, ठीक है, आंसर इसका देख पा रहे होंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, गामा रेज, ठीक है, गामा रेज, ठीक है, हो जाएगा इंड्यूस म्यूटेशन इन क्रॉप प्लांट्स। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गामा रेज, ठीक है। 35वां देख लीजिए सवाल क्या है और आप लोग मिला लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का अगर मान लीजिए ग्रुप सेट अलग है, ये तो सेट ए है, तो इसका आंसर इस तरह से दिए हैं। अगर आप लोगों का सवाल जहाँ जहाँ है वो मिलाकर आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। देखिए 35 नंबर पर सवाल का जवाब होगा, देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पोटैटो, आलू, ठीक है। अगला सवाल है 36 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलपत्र, ठीक है, पेटल। अगला सवाल है 37 नंबर का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, स्पर्म सेल। अगला सवाल है 38 नंबर का जो है वो देख लीजिए सवाल क्या है और इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सारे का सारे हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा 39 का, आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लैटिमेरिया, ठीक है। आगे देखिए 40 नंबर का जो सवाल है उसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन, ठीक है। अगला सवाल है आप देख पा रहे होंगे 41 नंबर का जो सवाल है इसका जवाब हो जाएगा डॉग फिश एंड वेल, ठीक है। अगला सवाल है कुत्ता, मछली और वेल। अगला सवाल है 42 नंबर पे, सवाल देख लीजिए और इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप लोग देख लीजिए सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर देखिए इसका आंसर अच्छे से। 43 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जेड जीन, ठीक है। अगला सवाल है आपको 44 नंबर पे, स्टडी क्या है, ठीक है, स्टडी कौन सा है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए। हाँ, अगला सवाल देख लीजिए आप 45 नंबर पे कि अगला नंबर 45 नंबर का देखिए इसका जो आंसर क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा, जायगोट और 8 सेल एम्ब्रायो, ठीक है। आगे देख पा रहे होंगे 46वां और 46वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए आपको 47 नंबर सवाल मिला लीजिए आप लोग और सवाल का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देख लीजिए 48 नंबर है, 48 नंबर में इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 49 नंबर पर सवाल पूछा है, तो 49 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग सवाल देख लीजिए और आपका अपना सेट से मिला लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए आप लोग 50वां नंबर पे, तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए आगे 51 नंबर पे, तो घुलनशील आरएनए कौन सा है? तो इसका जो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीआरएनए। अगला सवाल है 52 नंबर पे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग मिला लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए अपना सेट से मिलाकर देखिएगा और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। अगला सवाल है 53 नंबर पे, 53 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा।
यानी एनालोगस ऑर्गन्स का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखिए 54 नंबर पे जो सवाल पूछा है, 54 नंबर पे ऑप्शन नंबर ए जल का, इसका करेक्ट हो जाएगा वाटर। ठीक है, अगला सवाल देखिए 55 नंबर पे जो सवाल पूछा है, 55 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग देख के और इसको मिला दीजिएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको कोकोनट। ठीक है, बी इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप लोग निम्नलिखित में से किस ग्रह का जीवन किस अगला सवाल जो है 56 नंबर पे कि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, तो जवाब हो जाएगा मंगल, मार्स। ठीक है, ए इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 57 नंबर पे, 57 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आप लोग देख लीजिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, स्थानीय, बी इस करेक्ट हो जाएगा। एंडेमिक, अगला सवाल देख लीजिए आप लोग 58 नंबर पे सवाल पूछा है, तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको 1:1 1:2:1 और देखिए आगे बढ़िए 59 नंबर पे जो सवाल पूछा है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको 59 नंबर का सवाल देखिए आप लोग और इसका आंसर मिला लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया रोगजनक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट। 60 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लोग मिला लीजिएगा, मैंने साइड में लिख दिया है सारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और 61 का देख लीजिए, 61 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कल्चरिंग अलगी। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए आप लोग यहाँ पर 62 का जो सवाल है और 62 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। ठीक है, अगला सवाल देखिए 63 नंबर पे जो सवाल है और सवाल को पढ़ लीजिए या इसके लेकर देखिए और इसका आंसर मिला लीजिएगा C4 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए आप लोग 64 पे, आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे और क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग है ना देख पा रहे होंगे, मैंने साइड में आंसर लिख दिया था, तो आप लोग इसे मिला लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाता हूँ, म्यूट हो गया हूँ और आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ और आप लोग मिला लीजिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो राइनोसेरस के लिए देख पा रहे होंगे और वाइल्ड रिजर्व इन इंडिया जो है 18 है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा और बाकी जितने भी हैं आप लोग आराम से मिलाकर उसे लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ वीडियो देखने के लिए। आपका ऑब्जेक्टिव सवाल के आंसर थे जो मैंने बना दिए आपको बगल में साइड में लिख दिया है, और हो सकता है तो मैं मान लीजिए बीच बीच में म्यूट अगर रहे तो संभाल लीजिएगा। और ये चलिए आपका सवाल सेक्शन बी में देख लीजिए, 2 नंबर के सवाल पूछे गए थे, तो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ सीधे। तो चले इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए हिंदुस्तान एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड मॉर्निंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।